ए भोले जाट मेरी दो बात मान ले, एक बोलना ले सीख, दूसरा दुश्मन पहचान ले। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आज हम बात करेंगे कैसे जाटों ने बड़े बड़े ताकतवर राजाओं महाराजाओं को धूल चटाई है, कैसे भारत को स्वतंत्र कराने में खून पसीना बहाया है। चलिए एक नजर डालेंगे जाट राजाओं के बलिदानों की गाथाओं पर, जिन्होंने देश को आजाद करवाने के लिए अपना बलिदान दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं SKL न्यूज और मैं हूं आपके साथ महिमा जय। जाट समुदाय गणतंत्र को मानने वाला था। उन्होंने महाभारत के पश्चात कई गणराज्य स्थापित किए। गणराज्य के सभी सदस्यों का अधिकार समान होता है तथा उनके मत द्वारा ही सभासदों का निर्वाचन होता था। गणराज्य के पदों पर नियुक्ति भी सदस्यों के मत द्वारा ही की जाती थी। राज्य के सारे कामकाज बहुमत से किए जाते थे। जाट जातीय पंचायत अभी कुछ समय पूर्व तक समाज का अहम भाग थी। पंचायत हुक्का, पानी व खान पान पाबंदी लगा सकती थी। आपसी रिश्तों पर उनका निर्णय अंतिम था। पंचों के लिए परमेश्वर कहा जाता था। खाप की पंचायत 24 व सर्वखाप पंचायतें महत्वपूर्ण मुद्दों का निर्णय करती थी। 24 राज्य विधानसभा व लोकसभा के चुनाव के लिए सदस्य का चुनाव करती थी। पुराने समय में सर्वखाप पंचायत बादशाह व सुल्तान के विरुद्ध लड़ाई की घोषणा भी कर सकती थी। जाटों ने कभी अंधविश्वास को नहीं अपनाया। उन्होंने ब्राह्मण को ज्यादा पूजनीय भी नहीं समझा। जैन व बौद्ध धर्म क्षत्रियों द्वारा ब्राह्मणवाद के विरुद्ध शुरू किए गए थे। भगवान महावीर व भगवान बुद्ध दोनों ही क्षत्रिय राजाओं के पुत्र थे। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने नव ब्राह्मणवाद शुरू किया। नए हिंदू धर्म को फैलाने के लिए नए क्षत्रिय राजपूत क्षत्रिय समाज की स्थापना की। नए राजपूत समाज ने नए राज्य व राज्यवंश शुरू किए व भारत के बड़े हिस्से में उन्होंने राज्य स्थापित किए। सिकंदर ने ईसा पूर्व वर्ष 326 में भारत पर आक्रमण किया। उसकी सेना ने अफगानिस्तान व उत्तर पश्चिम प्रांत में कबीलों के साथ युद्ध किया व विजय प्राप्त की। पंजाब में राजा पोरुस के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ और दोनों ओर के बहुत से सैनिक हताहत हुए। पोरुस की हार हुई, लेकिन सिकंदर के सैनिक अधिकारियों ने भारत में आगे बढ़ने से मना कर दिया। विवश होकर सिकंदर को सिंधु नदी व समुद्र के रास्ते सिकंदरिया का रुख करना पड़ा। राजा पोरुस जाट राजा था। कुषाण वंश ने अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिमोत्तर प्रांत व पंजाब के बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। सम्राट कनिष्क भी जाट जाति का था। हूणों ने भारत पर आक्रमण किया, उनको भी जाटों ने हराया। अजय जड़तो हुणाण यही दर्शाता है। जो हूण भारत में बस गए थे वे जाट, गुर्जर व अहीरों में शामिल हो गए। संवत 664 में चैत्र शुदी पूर्णिमा को स्वामी शांतानंद सन्यासी की अध्यक्षता में थानेसर में सर्वखाप पंचायतों का सम्मेलन हुआ। इसमें 5831 पंचायती मल्ल तथा 561 पंच इकट्ठे हुए व 1,61,000 लोगों ने भाग लिया था। सम्मेलन में सर्वसम्मति से हर्ष को राजा निर्वाचित किया गया। 15,000 मल्लों व 2,581 महिलाओं की सेना ने राजा हर्षवर्धन का अभिवादन किया। सेना का सेनापति महाबली भीमपाल इकहथड़ी का बाल ब्रह्मचारी था, जो युद्ध कला का विशेषज्ञ था। राजा की सेना में 5,000 हाथी, 25,000 घुड़सवार व 1,00,000 पदाती थे। विंध्या पर्वत से उत्तर में मध्यकाल तक जितने भी राजवंश के राजा हर्षवर्धन तक समनायत हुए, सारे ही जाट जाति से संबंधित थे। जाट बहुसंख्यक व व्यापक क्षत्रिय है, जिन्होंने अनगिनत बार भारत की धरती पर विदेशी आक्रांताओं से लोहा लिया। इनका आक्रमण सिकंदर से शुरू हुआ और सन 1000 ईस्वी के बाद तो जाटों ने एक प्रवाह का रूप ही ले लिया। इन आक्रमणों के चलते ये देश पहले मुगल शासकों का गुलाम रहा था, बाद में अंग्रेजों का गुलाम बन गया। लेकिन भरतपुर की जाट रियासत ने अंग्रेजों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की।
देश सन 1947 में आजाद हुआ तो देश की आजादी के आंदोलन में भी सबसे ज्यादा बलिदान जाटों ने ही दिया। जाट राजा साहसी राय के ब्राह्मण मंत्री चच ने रानी के साथ अनुचित संबंध बना लिए। वह राजा को हटाकर स्वयं राजा बन गया। चच के लड़के दाहिर के राज्य पर मुहम्मद बिन कासिम ने सन 1712 ईस्वी में चढ़ाई की। वह उसे हटाकर राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। सिंध में जाट बड़ी संख्या में थे। महमूद गजनवी ने सन 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार हमले किए। ये हमले प्राय लूटपाट के लिए किए गए। सन 1026 ईस्वी में उसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और उसकी अकूत संपदा को लूटा। इस आक्रमण में बड़ी संख्या में हिंदू मारे गए। महमूद ने लूट का माल ऊंटों के काफिलों से अफगानिस्तान को रवाना किया। इन काफिलों को जाटों ने मुल्तान के पास जब्त किया। महमूद ने केवल जाटों को सबक सिखाने व बदला लेने की नियत से सन 1027 ईस्वी को एक बड़ी सेना लेकर हमला किया। इस युद्ध में बहुत से जाट शहीद हो गए। मुगल काल में एक विलक्षण बात देखने को मिलती है कि जब जब भी मौका आया जाटों ने मुगल बादशाहों व सुल्तानों का जमकर विरोध किया। उसके प्रतिकार स्वरूप उन्हें बहुत जान व माल की क्षति भी हुई, लेकिन इससे वे कभी घबराए नहीं और हर बार पूर्ण उत्साह के साथ विरोध में जुट गए। जाटों ने सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के विरोध में भटनेर के समीप सन 1205 ईस्वी में विद्रोह कर दिया था, जिसे बड़े प्रयत्न से दबाया नहीं जा सका। सर्वखाप पंचायत बालियान की बैठक सिसोली गांव के चौधरी विजयराव की अध्यक्षता में व एक अन्य सर्वखाप पंचायत की बैठक बड़ौद के पास राणा भीमदेव की अध्यक्षता में सन 1207 ईस्वी में हुई। इस बैठक में सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के पंचायत पर प्रतिबंध व जजिया कर का विरोध किया गया। सुल्तान को आगाह किया कि अगर पंचायत पर प्रतिबंध व हिंदुओं पर लगाया गया जजिया कर नहीं हटाया गया तो लड़ाई के लिए तैयार रहे। इससे प्रभावित होकर सुल्तान ने इन दोनों को हटाया। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदू बारातों पर सन 1297 ईस्वी में प्रतिबंध लगाने व उन पर जजिया कर लगाने के विरोध में सर्वखाप पंचायत बालियान की शिकारपुरा में बैठक हुई। इसमें बारातों पर लगे प्रतिबंध व जजिया कर का भारी विरोध किया। उन्होंने सुल्तान के नहीं मानने की स्थिति में युद्ध करने की धमकी दे डाली। सुल्तान के प्रधान अमात्य मलिक काफूर ने कुछ मांगों को स्वीकार कर लिया व अन्य पर विचार करने का आश्वासन दिया। जब सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने लगान में बढ़ोतरी की तब भी जाट सन 1330 ईस्वी में उसके विरुद्ध उठ खड़े हुए। तैमूर के दिल्ली पर चढ़ाई के समय सन 1398 ईस्वी में भी जाटों ने उसका जमकर विरोध किया। उसने अपनी आत्मकथा मलफुजात तैमूरी में लिखा है कि जाट एक संजीदा जाति है। वह देखने में दैत्य लगते हैं। वह कीड़े और टिड्डियों की तरह बहुसंख्यक है। एक प्रकार से प्लेग ही समझ लीजिए। तैमूर ने सन 1398 ईस्वी में पंजाब व दिल्ली पर हमला किया। पूरे देश को बर्बाद कर दिया गया। हजारों आदमियों को मौत के घाट उतार दिया गया। दिल्ली में भयंकर लूटमार की गई तथा तैमूर अपार संपदा लेकर समरकंद लौट गया। इस दौरान दुर्बल क्षत्रिय जातियों ने पंजाब से अन्यत्र पलायन करने में ही अपना भला समझा। जो बच गए उन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाना उचित समझा। इसी बीच राजपुताने के राजपूत राजवंश अपने आप को ताकतवर महसूस करने लगे। फिर भी वह इब्राहिम लोदी जो दिल्ली का सुल्तान था उसको नहीं जिता सके। लोदी को हराने हेतु राणा सांगा के नेतृत्व में उन्होंने बाबर को काबुल से बुलावा भेजा। बाबर तो केवल 16,000 घुड़सवार सेना के साथ भारत आया, लेकिन उसके पास तोपें थी जो हिंदुस्तान में उपलब्ध नहीं थी। एक अच्छे सेना नायक व तोपों की मदद से उसने सुल्तान इब्राहिम लोदी की 1 लाख फौज को सन 1526 ईस्वी को पानीपत की लड़ाई में हराया। बाबर ने जाटों को नील, आब और भेड़ा पहाड़ों के बीच बसने वाली जाति बताया है।
जाटों ने शेरशाह सूरी को भी लाहौर से पानीपत तक के क्षेत्र में बहुत तंग किया था और उन्हें दबाने में उसे बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा था। सन 1525 ईस्वी में मिर्जा शाह हुसैन ने मुल्तान पर हमला किया तो उसे जाटों के कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ा। बादशाह शाहजहां ने जब हिंदुओं को मुस्लिम धर्म में शामिल होने के लिए सख्ती का प्रयोग किया तब जाटों ने ही शाहजहां का कड़ा विरोध किया। तो वहीं शाहजहां ने लगान में बढ़ोतरी की जिसकी वसूली का भी जाटों ने ही कड़ा विरोध किया। एक अभियान सन 1636 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां द्वारा चलाया गया तो वहीं जाटों ने उसे घेर लिया व उसकी बदसलूकी व जातियों के कारण उसे मार गिराया। ऐसे बहादुर जाट वीरों को SKL न्यूज़ की ओर से सलाम।